ये वैसे तो अलकनंदा शांत रहती है, पर बात ये भी है कि ये उत्तराखंड की सबसे ताकतवर जलधारा है के पास खड़े होने पे ही चक्कर आने लगते हैं। घाट के ऊपर किस तरीके से जल रहा है भाई साहब। तो हेलो गाइस, मैं हूं दीपक और मैं हूं इस समय धरती की सबसे पवित्र जगह यानी कि देवप्रयाग संगम पे। मेरे पीछे आप देख रहे हो महानदी, हमारी माँ गंगा का यहाँ पे संगम होता है और पीछे है अलकनंदा और भागीरथी। देखिए जरा, मैं आपको इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि ये मानसून स्पेशल ब्लॉग है और मानसून में बहुत ज़्यादा लोग मुझे बोल रहे थे कि जरा आप देवप्रयाग के भी दर्शन करा दो। तो देवप्रयाग में दर्शन कराने हो, सबसे पहले तो देवप्रयाग का जल स्तर। आज है 27 जुलाई का दिन और ग्राउंड जीरो देवप्रयाग का हाल दिखाएंगे आपको। तो मेरे पीछे आप देख सकते हो, ये है वो दिव्य स्थान। अभी देखिए से 8 दिन यहाँ पे अभी बारिश नहीं हुई है, पर फिर भी आप देखोगे तो मंदिर आपको डूबा नजर आ ही रहा है क्योंकि अलकनंदा तो अपने प्रचंड रूप में बह ही रही है। लगातार चमोली में, बद्रीनाथ में इस तरफ बारिश हो रही है कंटिन्यू, और फिर पंचप्रयाग का पानी ये सब यहाँ पे पहुँचता है देवप्रयाग में। तो देखिए यहाँ पे शिव जी का मंदिर डूबा हुआ है। हर साल के मुकाबले इस समय जल स्तर कम है, पर फिर भी ये प्रचंड के लेवल पे ही आता है। और लोग अभी थोड़े बहुत लोग जो चारधाम की यात्रा पर जा रहे हैं वो निरंतर अभी देखो आपको देवप्रयाग में दर्शन करते हुए मिल रहे होंगे। और ये मटमैला कॉफ़ी कलर का एकदम जल आपको दिख रहा है और ये सीधा पहुंच रहा है नीचे ऋषिकेश की तरफ। रैपिड की बात करें तो ऊंचे ऊंचे रैपिड उठते नजर आ रहे हैं और यहाँ पर सच में जब आप सामने से देखते हो तो गंगा जी बेहद खतरनाक लगती हैं। तो भाई 7 से 8 दिन हो गए यहाँ पे पानी नहीं बरसा है। तो ये 2026 का समय है, ये ऐसा समय है कि इस बार अभी तक ज्यादा बारिश नहीं देखने को मिली है। तो इसी पे होने वाला है पूरा ब्लॉग। देवप्रयाग के दर्शन कराता हूँ। मैंने आपको हरिद्वार ऋषिकेश के तो दर्शन कराई देते, अब जरा देवप्रयाग के अभी आपको दर्शन करा दे, ताजा हाल दिखा दे और चारधाम की यात्रा कैसी चल रही है सब कुछ आपको मैं बता दूंगा। और मैं बता दूंगा इस बार जुलाई में ना बारिश हर साल के मुकाबले कम है। तो ये पूरा नजारा है जो पीछे ऊपर की तरफ हाईवे देख रहे हो, उसी हाईवे से हम होके आए हैं और सीधा रास्ता ही हमारा बद्रीनाथ केदारनाथ को जाता है। और जो हम नए रास्ते पे खड़े हैं, यहाँ पे बेंचेस वगैरह भी लग गई है, शाम के समय अच्छा लगता होगा। और एक चीज़ जो सबसे ज़्यादा खास है, सबसे ज़्यादा सुंदर लग रही है, वो लग रही है यहाँ के ग्रीन लश पहाड़। हर तरफ हरियाली है, ग्रीनरी है, बड़ा ही खूबसूरत है। ठंडी ठंडी हवा चल रही है, वाइब्स आ रही है बहुत अच्छी। दोस्तों ये देखिए, मैंने अपनी वीडियो की शुरुआत करी थी सुबह ऋषिकेश से, तो ऋषिकेश का भी आप देखेंगे तो उफान मारती हुई गंगा जी ऋषिकेश में चल रही है। ऋषिकेश के आप शॉट देख लीजिए, सुबह के समय ऋषिकेश का हाल है। बात करें ऋषिकेश की तो ऋषिकेश तो पूरा खाली खाली ही नजर आ रहा है। इस टाइम आप कहीं भी चले जाओ, होटलों में ले लो, रूम ले लो, घाटों पे चले जाओ, बहुत ही कम लोग आपको मिलने वाले हैं। पर वो बस अब कुछ दिन के लिए, क्योंकि अब आने वाली है कावड़ सावन, जब यहाँ पे पाँव रखने को भी जगह नहीं होगी। देखिए जब गंगा की लहरें उठती है ना तो वो अलग तरीके का थ्रिल पैदा करती है, एडवेंचर लगता है, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लगता है। और दिखती है कि हाँ, ये भारत की सबसे ज़्यादा ताकतवर हमारी माँ गंगा है और उनकी लहरें। तो वही मैं दिखाता हूँ, ऋषिकेश में ऐसे नज़ारे बहुत ही सुंदर देखने को मिलते हैं। तो देखिए दोस्तों, माँ गंगा का बेहद अद्भुत स्वरूप और ताकतवर स्वरूप, क्रोधित स्वरूप, उग्र स्वरूप, जो इसे आप बोल सकते हो बोले। पर ये देखिए, ये ऊंची ऊंची उठती हुई रैपिड, ऊंची उठती हुई लहरें, ये सिर्फ मानसून में ही देखने को मिलते हैं और इसका अपना मजा है। यहाँ पे गंगा बड़ी शांत बहती थी, पर अब देखिए जो उफान आ रहा है, पहाड़ों पर बारिश हो रही है। और वो कॉमन बात है कि पहाड़ों पर बारिश होगी तो है वो मैदानी क्षेत्रों में आएगा। तो यहाँ पे आप अपने रैपिड देख सकते हो कितने ज्यादा उठ रहे हैं। पर देखिए मैं इनके पास हूँ तो वैसी कोई स्थिति नहीं बनी है भाई के बाढ़ का खतरा हो, बस ये जल खतरनाक है। और जब बोला जाता है कि जल खतरनाक है, उफान में है, तो इसका मतलब ये होता है कि गंगा जी के पास ना जाए, गंगा जी में स्नान ना करे, सावधानी बरते। ये सब बातें इसलिए बताई जाती है। फिर वहां से मैं 80 किलोमीटर की अपनी राइडिंग करके देवप्रयाग पहुंच चुका हूं। तो देवप्रयाग में आपको दिखा रहा हूँ, इस समय खाली खाली पड़ा है, वरना जब यहाँ पे कपाट चलते हैं ना, वो कपाट खुले होते हैं और लोग आ रहे होते हैं सीजन में, तब पाँव रखने को जगह नहीं होती। तो ये है यहाँ पर पार्किंग। और ये दिख रहा है, ये वाला भाई दोस्तों घाट नमामि गंगे के तहत बनाया गया था। एक्चुअल में ये आप शमशान घाट है, पर जो लगातार सैलाब आए, कई बार 23 में आया, फिर 24 में आया, उसने इसको छन्न भन्न कर दिया है। अब देखिए ये पूरी तरीके से टूट चुका है। और देवप्रयाग की बात करें, जब गंगा जी पूरे उफान पे चलती है ना, तो एक धारा तो आपको ये नज़र आ रही है अलकनंदा की, और ये दूसरी धारा है। तो जब उफान पे आते हैं ना, ऐसा 23 में और 2013 में हो चुका है, तब ये वाली धारा के ऊपर भी जल आ जाता है। ये काफ़ी ऊँची है, कम से कम 30 फीट ऊँची ये जलधारा का रास्ता है। इस रास्ते के ऊपर से जाती है और एकदम टापू का निर्माण हो जाता है। चलिए चलते चलते अब आप चलते हैं, पैदल वॉक करते हुए चलते हैं और अब आपको मैं कराता हूँ संगम के दर्शन। ये देखिए कच्चा सा रास्ता है, बाइक वगैरह आप अपना यहाँ से ले जा सकते हैं।
देवप्रयाग कुछ इस तरीके का नज़र आता है। खूबसूरत छोटा सा शहर जो कि अलकनंदा और भागीरथी के दोनों तरफ बसा हुआ है। थोड़े थोड़े मकान आपको यहाँ मिल जाएंगे और इस तरीके का देखिए पूरा देवप्रयाग का टाउन आपको नज़र आता है। बीच में से अलकनंदा दिखती हैं और ये देखिए यहाँ पे ये है यहाँ का टाउन जहाँ पे शहर है। कुछ होटल्स मिल जाते हैं अगर आपको देवप्रयाग में रुकने हैं। यहाँ पे कुछ घाट है छोटे छोटे और देखिए उफान आप यहाँ पे भी देख सकते हो इनका। ये इनका उफान है कि ये खाली खाली पूरा आपको देवप्रयाग नज़र आ रहा होगा। और इसी तरीके की बात करें तो चार धाम की, मैं जैसे कल अभी आ रहा था तो सड़कें दिख रहा है खाली हैं लगभग। देखिए यहाँ पे बारिश नहीं हो रही पर ऊपर हो जाती है बारिश, तो चार धाम के कमी है लोग जाने वाले। यहाँ पे अगर होटल की बात करें तो ऑलमोस्ट सारे होटल आपको खाली नज़र आएंगे। ये सारे ब्रिज ना अभी बनाए गए 2-4 साल के अंदर में। पहले यहाँ ब्रिज नहीं होते थे, सारे झूला पुल टाइप होते थे। नीचे अलकनंदा के जल की जो आवाज़ है, जो दहाड़ है, वो बिल्कुल कानों पर आ रही है। बहुत तेज़ आवाज़ में बोलना पड़ रहा है बहुत ज़्यादा के लिए। ये है रास्ता अंदर शहर को होते हुए जाता है और ये यहाँ से जाता है संगम की तरफ। और यहाँ से प्रथम दर्शन होते हैं जब आप ऊपर से सबसे पहले दर्शन करते हो देवप्रयाग के, तो इस पॉइंट से आके करते हो। देखो दोनों नदियों का कंबाइंड कलर आपको देखने को मिल रहा है और लोग आते हैं। और खासकर अब तो सावन भी शुरू होने वाला है तो बड़ी संख्या में कांवड़िए भोले भी अब यहाँ पे देखने को मिलते हैं। लगभग 2 महीने पहले मैंने देवप्रयाग की एक वीडियो बनाई थी। वो गर्मी की थी जब सीज़न शुरू हो रहा था। माँ गंगा के दर्शन कर सकते हो। और ये मानसून का ब्लॉग है 2026 के मानसून का पहला ब्लॉग है देवप्रयाग का। देखिए बारिश इस बार कम हो रही है तो उस हिसाब से जल स्तर उतना ताकतवर नहीं है जितना होता है हर बार, उसी तरीके का आपको नज़र आ रहा है। और यहाँ जैसे जैसे आप नीचे आते जा रहे हो आवाज़ और ज़्यादा भारी होती जा रही है। फिर भी आप देखोगे तो नीचे जो मंदिर है महादेव के वो बिल्कुल नज़र नहीं आ रहे हैं। ये अब यहाँ से देवप्रयाग के जो घाट हैं उस पर कई प्लेटफॉर्म आपके शुरू हो जाते हैं। देखिए आपको जो ये दिख रहे हैं ना ये घाट, ये सारे ब्रैकेट में जो घाट हैं इसलिए बनाया जाता है प्लेटफॉर्म। जब जैसे जैसे जल बढ़ता है उसी ऊंचे घाटों पे आरती होने लगती है। अभी आप वहाँ तक जा सकते हो, उस पॉइंट तक आप जा सकते हो और सारे पॉइंटें बना रखे हैं। चलिए और यहाँ पे हवा तो बड़ी प्यारी चल रही है भाई। देखो ठंडी ठंडी हवा आपको घाट पे आके ही चलना शुरू हो जाती है, शीतल हवा होती है। और देखिए भाई जब आप और पास आते हो तो और ज़्यादा विकराल स्वरूप देखने को मिलने लगता है, और ज़्यादा प्रचंड लगता है और पानी उबलता है। ऐसा आता है, मैंने गर्मी में देखा तो यहाँ पे बहुत सारी मछली थी, रैपिड बनते थे, पर अभी उससे लगभग कुछ नहीं तो अभी भी लगभग 15-20 फीट पानी ऊपर बह रहा है। यहाँ फील कर सकते हो। और यहाँ पे भी ये देखिए यहाँ पे बहुत बड़ा ये भंवर सी बन रही है। भंवरें बनती रहती है यार इस मौसम में। ये वैसे तो अलकनंदा शांत रहती है पर आपको एक बात ये भी है कि ये उत्तराखंड की सबसे ताकतवर जलधारा है और मानसून में इसकी ताकत इतनी ज़्यादा होती है कि इसके पास खड़े होने पे ही चक्कर आने लगते हैं। अलकनंदा का जितना भी आप नीचे जोर देखते हो ना गंगा ऋषिकेश में या हरिद्वार में, वो सारा जोर इसी वजह से आता है। यहाँ पे देखिए घाट के ऊपर किस तरीके से जल रहा है भाई साहब। और यहाँ पे ये भी लगा दिया गया है नो ड्रोन जोन। मुझे समझ नहीं आता ये, पता नहीं ये चीज़ें क्यों लगाई जाती है भाई। इतनी खूबसूरत जगह है ना पे, यहाँ पे कोई ऐसी दिक्कत है ना पे, यहाँ पे कोई बहुत ही सीक्रेट कोई ऑफिस है, मतलब कुछ भी ऐसा नहीं है। बट नो ड्रोन जोन मतलब यही होता है कि यार प्रशासन को कभी कभी ये लगता है कि वो जो भी बोल रहा है वो सब चीज़ ठीक है। पहले आप माँ गंगा के दर्शन करो, ब्लैक कलर की खूबसूरत मूर्ति। और अब जो वाला स्थान है ना, आप ये देखो आपको लगातार यहाँ पे रेत मिट्टी नज़र आ रही होगी ना, यहाँ तक पानी ऊपर नीचे हो रहा है कंटिन्यू। तो इसी वजह से यहाँ पे मानसून में ये वाले प्लेटफॉर्म को बिल्कुल चेन वेन लगा के देखिए बंद कर दिया गया है। यहाँ नहीं जा सकते क्योंकि इतना पानी तो अप डाउन हो ही रहा है, रात में या दिन में इतना पानी अप डाउन हो जाता है, 3 से 4 फीट 5 फीट हो रहा है। आप यहाँ से जाते हो और यहाँ से जाके सीधा बस इतनी जगह पे आप चेन पकड़ के नहा सकते हो, जो बहुत ज़्यादा रिस्की है इस वक्त। पता नहीं है आगे क्या होगा, तो लोग बस इतना ही नहा पा रहे हैं, इससे ज़्यादा नहीं। अपना यहाँ पे चेन पकड़े और अपना जो भी जल वगैरह भरना है यहीं पे भर पा रहे हैं। हर गंगे हर महादेव, जय हो माँ गंगा, जय हो माँ गंगा। तो माँ गंगा को प्रणाम करते हैं। और यहाँ पे ना एक पता है एक अनाउंसमेंट का एक बहुत बड़ा वो भी लगा रखा है, पिलर है यहाँ पे अनाउंसमेंट का पिलर, वो तो दिख ही नहीं रहा है इस जगह पे, जहाँ पे अनाउंसमेंट होता रहता है कि टिहरी डैम से बांध छोड़ा गया है
वो अनाउंसमेंट होता रहता है, पिलर नहीं पता चल रहा। और यहाँ प्रेशर देखो भाई, तो पहुंच चुके हैं अब इस प्लेटफॉर्म पे। इस प्लेटफॉर्म से ये आखिरी प्लेटफॉर्म है, इसके नीचे नहीं जा सकते। यहाँ पर देखिए महादेव का मंदिर है, वो तो अब आपको दिखेगा 2-3 महीने बाद ही। और बहुत ज़्यादा तेज़ हवा चल रही है दोस्तों, बहुत ज़्यादा तेज़, और बहुत आवाज़ है यहाँ पर। बिल्कुल पास में आ चुके हैं। यहाँ पे 2-3 ऐसी बना रखी हैं, ऐसी गुफाएँ ऐसी जहाँ पे मंदिर है, वो 2-3 गुफाएँ डूबी हुई हैं। और ये देखिए, ये आ गए हम संगम पॉइंट पे। ये दिख रहा है, ये संगम है दोनों का। ये अपनी इस टाइम नदी का जल स्तर है वो इतना बड़ा है कि जो पत्थरों से टकरा के जो रैपिड बनते थे भागीरथी में, वो अब नज़र ही नहीं आएंगे। पर लगभग थोड़ा सा ही अंतर आपको नज़र आएगा। ये भागीरथी है थोड़ी सी, और लगभग इनसे मिलती जुलती अलकनंदा है। पर यहाँ से ध्यान से कोशिश करोगे तो ये देखिए संगम बन रहा है, और यहीं से निर्माण हो रहा है माँ गंगा का। और अभी तो बारिश नहीं है 7-8 दिन से। जब बारिश होगी तो जिस प्लेटफॉर्म पे मैं खड़ा हूँ ये तो डूबेगा ही, साथ में पीछे के जितने प्लेटफॉर्म दिख रहे हैं वो भी डूब सकते हैं। कोई नहीं भूला 2013, कोई नहीं भूला 2023 में यहाँ पर कितना जल स्तर बढ़ चुका था। भागीरथी इस टाइम शांत नज़र आ रही है, क्योंकि वैसे भागीरथी सबसे चंचल है, पर 2 महीने तक यहाँ पर पूरी तरीके से कब्जा हो जाता है अलकनंदा का। अलकनंदा का जो विकराल रूप है, प्रचंड रूप है, वो देवप्रयाग को पूरी तरीके से कैप्चर कर लेता है। बस यहीं तक, यहाँ पे आके लोगों के पाँव थम जाते हैं। भाई चेन पकड़ के नहाओ, तो मैं बस कह रहा नहाओ तो भाई बहुत सावधानी के साथ। तो बस भैया जब भी आओ देवप्रयाग ऐसे टाइम पे बहुत ही ज़्यादा रिस्की हो जाता है, बहुत ज़्यादा रिस्की हो जाता है। कोई भी संगम में आप नहा रहे हो तो इस तरीके से चेन पकड़ के नहाओ। वैसे तो इतना ये भी बहुत ज़्यादा मैं बोल रहा रिस्की है, पर अब लोग आते हैं अपना स्नान करने आते हैं इतनी दूर से, तो स्नान कर लेते हैं। इसी तरीके से स्नान हो पाते हैं। देख भाई ऐसे ऐसे बन रहे हैं बुलबुले, इस तरीके से उबल रहा है। और अगर बात करें तो मिट्टी की और रेत की मात्रा बहुत ज़्यादा आ रही है, बहुत ज़्यादा। देखो कैसे उबल रहा है। फिर भी मैं कहूँगा हर साल के मुकाबले जुलाई में जितना जल होना चाहिए था उसके मुकाबले कम है, पर ये भी यार बहुत ज़्यादा है, काफ़ी प्रचंड लग रहा है देखने में। तो दोस्तों यही थी देवप्रयाग संगम की एक खूबसूरत छोटी सी वीडियो। मैंने आपको अपडेट दिया कि इस टाइम देवप्रयाग में जल स्तर कैसा है, कैसी भीड़ आ रही है, सब कुछ बताया, मौसम का हाल बताया कि किस तरीके की स्थिति अभी आपको जुलाई में देखने को मिलेगी। तो सभी के साथ शेयर कर दो। 27 जुलाई की ये वीडियो थी, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर, चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करो। तो कमेंट में लिखो जय माँ गंगा, इंतजार करो नई एडवेंचर से भरी वीडियो का। हर हर महादेव, धन्यवाद।